आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी का रिवीज़न, जो यूनिट टेस्ट का रिवीज़न है, वो करवाऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर देखिए, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी यह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। दूसरा प्रश्न है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों की सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी, उन्होंने भेड़ों के बालों सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। उत्तर, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सींगों से सजावटी सामान बनवाया होगा। इसके बाद देखिए, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसका है जिंदगी आराम से कट रही थी। ख है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई। उत्तर है इसका, वह होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। घ नंबर, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। घा, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उत्तर है, उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। प्रश्न है, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और बताओ। होशियारी से तात्पर्य है समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है, उसे हम चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी से बातें करता है, उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़। प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। इसके बाद देखिए, लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। का, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क है? तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? उत्तर, हमें होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन चारों ओर रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। इस दिन हम सुबह से ही जोश और उत्साह से भरे रहते हैं। गुजिया इस त्यौहार की मुख्य मिठाई है, जो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। फसल के त्यौहार का तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, तिल के विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, इससे तेल भी बनता है। खा नंबर, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों से तेल बनता है। यह तेल मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद देखिए, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती, वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? उत्तर, बाहर सूरज नहीं निकला था, इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। जिसके पास घड़ी नहीं होती, वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। का, आज इन लोग के उठे के नईखे का? उत्तर है, आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं? ख, जा भाग के देख के पत्ता आइल की ना? इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। जा भागकर देख केले के पत्ते आए या नहीं। फिर इसके बाद है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्यौहार हमारे देश के विभिन्न रूप रंगों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह बनाइए और पता करिए। ठीक है, तो देखिए, उत्तर में है भाषा।
भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में सारे भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है। कपड़े, भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। नया वर्ष, भारत के अलग अलग राज्य में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। भोजन, देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं। लोक कला, भारत को अलग अलग राज्य में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। लोक संगीत, भारत में सभी राज्य के अलग अलग लोक संगीत हैं, इसे स्वयं प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिवीजन में आपके खिलौने वाला की कविता भी है, तो आपको खिलौने वाले कविता जो है याद करनी है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण हैं छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना दे लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूँगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा, यहीं रहूँगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे रूठूँगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो ये आपको कविता याद करनी है और इस कविता की लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसके बाद देखिए, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरे भाई मुझे टीवी नहीं देखते तब हम रूठ जाते हैं। ठीक है, फिर एक प्रश्न, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? उत्तर, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन मुझे मनाते हैं। प्रश्न है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके लिखिए। उत्तर है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्यौहार दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा, इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया था। रावण राक्षसों का राजा था, उसने तीनों लोकों पर विजय पा रखी थी, स्वर्ग के देवता को भी बंदी बना रखा था। सभी लोग उसके अत्याचार से परेशान थे। सीता जब कुटिया में अकेली थी तब रावण ने आकर सीता का हरण कर लिया। अतः राम ने अपने मित्रों के साथ लंका पर चढ़ाई की और युद्ध में राम के हाथों रावण मारा गया और उसके अत्याचार से तीनों लोग मुक्त हो गए। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी है। तो आपको ये दशहरे के बारे में भी लिखना है, याद करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा है, तो उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? तो देखिए उत्तर, रामचंद्र जी की हमें निम्नलिखित बातें अच्छी लगती हैं। जैसे रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे, वह धर्म के मार्ग पर चलते थे, वे बड़ों का आदर करते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, वचन का पालन करते थे, सच्चे मित्र थे, वीर एवं साहसी थे। इसके बाद देखिए मतलब आपके जो पाठ 1, 2, 3 हैं, उन्हीं पाठों के कुछ मैंने खाली स्थान बनाए हैं। तो देखिए, खिलौने वाले पाठ में बच्चा किसके समान बनना चाहता था?
राम के समान। फिर दूसरा है पाठ के आधार पर समय का अनुमान किसको देखकर लगाते हैं? सूरज को। मध्य प्रदेश में खिचड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में फसलों का त्यौहार पोंगल के नाम से जाना जाता है। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। खिलौने वाले पाठ की लेखिका का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर ल्हासा है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। तिब्बतियों का दिल ल्हासा को माना जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को धुधुतिया कहा जाता है। रमजान के पूरे 30 दिनों यानी 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आता है। हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिवीजन के हैं, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और जब इसके बाद लाइव क्लास होगी तो हम इनको सुनेंगे। धन्यवाद।